Hello viewers and dear students, good morning once again. वेलकम है आपका हमारे एससीटी कोचिंग यूट्यूब चैनल में मैथ विश्वसी सर। आज हम लोग दोबारा से बात करेंगे द्विघात बहुपद ज्ञात करें, जो कि बहुपद चैप्टर से ही रिलेटेड है। जैक बोर्ड के अकॉर्डिंग ये जो क्वेश्चन है आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं आप। कंफर्म है कि क्वेश्चन आएंगे और बहुत सारे बच्चे लोग को ये कंफ्यूजन होता है कि सर हम इस तरह का क्वेश्चन को कैसे बहुपद फॉर्म में ला सकते हैं। तो देखिए बहुत इजी तरीके से आज हम लोग बात करेंगे और प्रयास करेंगे कि ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन कर लें और आपको एग्जाम में किस तरह के प्रॉब्लम ना हो। देखिए सबसे पहले आप नोटिस करेंगे कि बहुपद जो है ना इस रूप में होती है। बहुपद जो होती है द्विघात बहुपद इस रूप में होती है, जो x² + bx + c के रूप में होती है। अब एक बात आप नोटिस करेंगे कि ये जो दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है। ये दिया हुआ है बहुपद ज्ञात करना है जिनका शून्य का योग, यानी कि ये जो पार्ट है जब शून्यकों को हम जोड़ेंगे तो हमें 1/4 मिलेगी और शून्यकों को गुना करेंगे तो -1 आएगा। इसमें वही प्रोसेस, शून्यकों को जोड़ेंगे तो √2 होगा और मल्टीपल करेंगे तो 1/3। इस क्वेश्चन का बोलने का मतलब यही हुआ, शून्यकों को जोड़ेंगे तो फिर हमें 0 मिलेगी और ये वाला क्या है, शून्यकों का गुणनफल है। यही वाली प्रोसेस इसमें भी लगाएंगे हम लोग। शून्यकों को जोड़ने पर 1 आएगा और गुणनफल करने पर ये आएगा। तो बहुत आसानी तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि ये हमें क्या दिया हुआ है। ये दिया है पहला पार्ट शून्यकों का योगफल और दूसरा जो पार्ट है शून्यकों का गुणनफल है। चलिए हम इनकी बात आगे करते हैं। सबसे पहले आप एक बात ध्यान देंगे, यहाँ पे जो प्रॉब्लम करने वाला है शून्यकों का योग, यानी कि शून्यक हमें पता है द्विघात बहुपद का शून्यक होता है एक अल्फा और एक क्या होता है बीटा। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है इसके बारे में कि एक जो अल्फा होगा एक जो बीटा होगा, वो अल्फा और बीटा को जब जोड़ देंगे तो योग हो गया। वही चीज जब हम अल्फा और बीटा को मल्टीपल कर देंगे तो वो हम बोलेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला होता है -b/a और शून्यकों का योगफल होता है -b/a और गुणनफल होता है c/a। ये चीज आप याद रखेंगे। अच्छा एक चीज आप ध्यान देंगे, यहाँ पे हमें जो मोस्टली बच्चे फेस करते हैं, मैंने देखा है क्या प्रॉब्लम होता है, ये ABC ज्ञात करना है। ABC अगर आप ज्ञात कर लिए तो इस बहुपद में मैं उसे पुट कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो ABC निकालना है इस वाले से। जब हम क्वेश्चन बनाएंगे ना तो फिर मैं बात करूंगा कैसे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले प्रोसेस में आपको ध्यान देना है कि A क्या होगा, ये क्या होगा, B क्या होगा और C क्या होगा। ये जो आप निकाल लेंगे तो क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाते हैं। क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम लोग। ये रहा क्वेश्चन, जैसा कि क्वेश्चन है मैं इनको सॉल्यूशन अगर करूंगा तो पहला जो भाग है वो शून्यकों का योग है और दूसरा जो भाग है शून्यकों का गुणनफल है। तो मैं यहाँ लिखता हूं दिया है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, ठीक है, शून्यकों का योगफल। तो योगफल यानी कि जोड़ देंगे, अल्फा को जोड़ देना है किसके साथ, बीटा के साथ। तो ये वैल्यू दिया हुआ है, ये वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो a दिया हुआ है 1/4। मुझे पता है कि शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, देख पा रहे हो, शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला होता है -b/a। तो मैं यहाँ लिखूंगा -b/a का जो वैल्यू है वो मुझे दे रहा है 1/4, ठीक है। एक चीज और आप ध्यान देंगे, दूसरा एक और जो पार्ट है ये वाली, ये क्या है, शून्यकों का ये दिया है गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा को जब हम लोग बीटा में मल्टीपल करेंगे तो वो वैल्यू जो मुझे प्राप्त होगी वो -1। देखिए आपको प्रॉब्लम कहाँ आने वाली है, प्रॉब्लम यहीं पे आने वाली है। ABC कैसे निकालूंगा, ये है आपका गुणनफल योगफल का वैल्यू और ये है गुणनफल फॉर्मूला लगा दीजिए आप थोड़ा सा। गुणनफल फॉर्मूला होता है c/a = -1। आप ध्यान देंगे यहाँ पे b/a है, यहाँ पे c/a है। जब इन दोनों को हम देखेंगे तो आप एक बात बताइए कि a की वैल्यू हम यहाँ कंपेयर करेंगे तो ये हमें 4 देंगे और यहाँ पे तो बटा में कुछ है ही नहीं। तो एक काम करेंगे, बटा वाला को इक्वल बना दीजिए। तो इसमें 1/4 है, मैं यहाँ भी प्रयास करूंगा कि 4 ले आऊंगा। तो इसको लाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 4 से ऊपर भी मल्टीपल कर देते हैं और 4 से नीचे। कोई पूछेगा सर 4 से ही क्यों किए, 5 क्यों नहीं किया आपने, 6 क्यों नहीं किए, क्योंकि मुझे यहाँ
यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ से हम देखेंगे कि हमें आ रहा 4 आ रहा है और यहाँ पे तो 1 आ रहा था। मैं इक्वल बनाना चाहता हूँ तो मैं मल्टीपल कर लिया, जो भी मल्टीपल किया मैंने ऊपर नीचे दोनों करूँगा तो ये मेरी वैल्यू जो होगा -4/4 होगा। अब आप ध्यान देंगे यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू यहाँ पे हम देखेंगे 4 होगा और यहाँ भी देख पा रहे हैं 4 होगा, यानी कि a की वैल्यू सेम हो गया, b की वैल्यू ऊपर वाला और c की वैल्यू यहाँ पे आपका सामने वाला। तो मैं यहाँ लिखूंगा अतः a की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू क्या हो जाएगी और c की वैल्यू क्या हो जाएगी। a की वैल्यू जो आपका देख पा रहे होंगे वो 4 होगा, b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू यहाँ पे 1 है, इस माइनस की वजह से हम यहाँ पे -1 लिखेंगे और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c की वैल्यू जो है ना यहाँ पे -4 है, यहाँ -4 लिखेंगे। तो क्या a b c निकालना था, नहीं, मुझे द्विघात बहुपद निकालना। मैं क्या करूँगा, अब द्विघात बहुपद का बात करूँगा। मैं लिखूंगा अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो भाई द्विघात बहुपद का फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c आपका ये द्विघात बहुपद होता है। चूंकि यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि जो वैल्यू है वो हमको समीकरण के रूप में बनाने के बाद आपको ज्ञात करना, मैं इक्वल कर लूंगा, कुछ दिक्कत नहीं है। आप a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू यहाँ बैठा दीजिए। a की वैल्यू क्या है, 4 है, मैंने 4x² हो गया। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू आप देख लेंगे, b की वैल्यू है -1, मैं यहाँ -1 बैठा दूंगा b का मान, और ये है x। c की वैल्यू क्या है बेटा, c की वैल्यू है -4, तो मैं यहाँ -4 ले लूंगा c के प्लेस पे, और इनको थोड़ा सा मैं जो सॉल्यूशन होगा कर देंगे, कब, जब a b c की वैल्यू बैठा लेंगे तब। तो आप देख पा रहे होंगे ये तो 4x² ही होगी, ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे और 1 से 1 से मल्टीपल करेंगे x ही रहेंगे, और यहाँ पर भी वही प्लस माइनस माइनस होंगे, 4। दिस इज द्विघात समीकरण। और अगर हम 0 हटा देंगे तो हटा देने के बाद जो बच जाएगा रेस्ट वही हमारा बहुपद होता है, यानी कि ये है बहुपद 4x² -x -4। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ये कब, जब द्विघात बहुपद का शून्यकों का योग है और द्विघात बहुपद का शून्यकों का गुणनफल है। तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप सेम प्रोसेस से, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने रखे हुए हैं, आप देख पा रहे हो ये सारे क्वेश्चन उसी प्रोसेस से बनने वाले हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं, ये आपके सामने है अगला क्वेश्चन। हम लोग सेम प्रोसेस से इसको भी बनाने का प्रयास करेंगे और बनेंगे। पहला क्या है, दिया हुआ है, आराम से हम लोग समझते हैं। दिया है, क्या दिया है, शून्यकों का योगफल, करेक्ट, शून्यकों का योगफल। और योगफल कितना दिया हुआ है, तो ये √2 है। आपको जैसा पता है शून्यकों का योग बोल रहा है तो अल्फा को बीटा में हम लोग जोड़ देते हैं, करेक्ट, और ये हमारी 2 है। अल्फा और बीटा का वैल्यू थोड़ी हमें निकालना है, मैं इसका फॉर्मूला लगा दूंगा। शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला होता है -b/a, यहाँ -b/a ले लिया और ये मेरा √2 हो गया। थोड़ा सा रुकेंगे बेटा, आगे हम लोग जब गुणनफल लिखेंगे ना उसके बाद थोड़ा सा कुछ और काम करना है। आप देखेंगे ये वाली जो पार्ट है दूसरा वो है गुणनफल। मैं दोबारा ये लिखूंगा, और शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल जो है वो कितना है, तो वो आपके पास है 1/3, ठीक है ना। मैंने बार बार बोलते आ रहा हूँ, जो पहला भाग है वो योगफल है और दूसरा भाग क्या है, गुणनफल है। ना कि अल्फा का मान है और ना ही ये बीटा का मान है। अल्फा बीटा का मान है तो वो दूसरा चीज होता है, मैं यहाँ पे बात करूंगा उसका आगे। पहले यहाँ हम लोग देख लेते हैं, ये है शून्यकों का गुणनफल जो मैंने इस फॉर्म में लिखा, और ये है शून्यकों का गुणनफल। तो गुना कर दीजिए ना शून्यकों को, अल्फा को मल्टीपल कर देंगे किसके साथ, बीटा के साथ, तो ये हो गई आपकी 1/3, ठीक है। आप शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, c/a होता है, और ये 1/3। मुद्दा आपका यहाँ फंस रहा है, मुद्दा ये फंस रहा है कि आप देखेंगे यहाँ a है, यहाँ भी a है, योगफल वाला में भी फॉर्मूला में होता है और गुणनफल वाला में, बट इसकी बटा में यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका बटा में 3 है। कोई बात नहीं ना, कोई बात नहीं है, जो चीज नहीं है उसे मल्टीपल कर लेंगे। मैं यहाँ क्या करूँगा, बटा में 3 लाने के लिए मैं ऊपर भी 3 से मल्टीपल कर ले रहा हूँ और इसमें भी कर दे रहा हूँ। अभी जस्ट मैंने बताया था कि ये वाले में हमें कुछ करना है, थोड़ा सा रुकेंगे। तो मल्टीपल मैंने करने के लिए आपको रोका था, इसको मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3
√2 और बटा में देख पा रहे होंगे 3 हो गए। अब आप नोटिस कीजिए ए जो बटा में है, यहाँ भी जो बटा में है, ए का कंपेयर कीजिए, जो इसका बटा वाला वैल्यू है 3, यहाँ भी 3। अब ए का वैल्यू सेम हो गया, बी की वैल्यू ऊपर वाला बात करेंगे, सी की वैल्यू इसका ऊपर वाला बात करें। तो मुझे ए बी सी की मान ज्ञात करनी थी। क्या ज्ञात करना था? ए बी सी का। तो लिखते हैं हम लोग ए इक्वल टू व्हाट, बी इक्वल टू व्हाट और सी इक्वल टू व्हाट। थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप। ए की वैल्यू क्या होगी? तो ए की वैल्यू होगी आपकी 3। बी की वैल्यू क्या होगी? तो बी की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे माइनस में है और ये 3√2 है, ये प्लस में। तो इस वाले माइनस की वजह से ए हमारी माइनस में हो जाएगी, तो 3√2 हो जाएंगे। और सी वाली वैल्यू यहाँ से ले लीजिए, सी की वैल्यू होगी 1। ठीक है, आशा करते हैं आपको ए बी सी निकालने आया होगा। ए बी सी निकालने के बाद अब हमारा अगला प्रोसेस क्या है? तो बहुपद ज्ञात करना। मैं लिखता हूँ अतः बहुपद या द्विघात बहुपद, नॉट बहुपद, द्विघात बहुपद निकालना है मुझे। अतः द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद के लिए क्या करेंगे हम लोग? ax² bx प्लस सी इक्वल टू 0 करके जो हमें फॉर्म होता है द्विघात बहुपद का उसको लिख लेंगे और आराम से a b c का वैल्यू बैठा दीजिए यहाँ पे। चलिए बैठा देते हैं हम लोग। a की वैल्यू व्हाट? a की वैल्यू 10, 3x²। b की वैल्यू व्हाट? b इज इक्वल टू दिस व्हाट? -3√2x। c इक्वल टू नोटिस कीजिए 1 है। बहुत इजी तरीके से बनने वाले हैं। जो बच्चों को कंफ्यूज करता है ना, मैं तो बताता हूं कि इससे हल्का कोई मैथ है ही नहीं है, कोई भी टॉपिक्स नहीं मिलेगा, बहुत ही इजी है। और ये रहा आपका, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। ये बहुपद के रूप में 0 हटा दिए, समीकरण के रूप में काउंट होते हैं और इसको हटा देंगे तो 3√2 हो जाएंगे आपको x + 1 और ये आपका क्या हो गया? बहुपद हो गया, जो आप यहाँ पे समीकरण के रूप में लिखे बहुपद पूछा तो बहुपद लिख देंगे, 0 लगा देंगे तो समीकरण बन जाता है। आशा करते हैं समझ में आया होगा। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने बताया, इससे रिलेटेड और एक और मैं आपको लास्ट बता रहा हूँ। और जो रेस्ट क्वेश्चन है आप बनाएंगे। रेस्ट क्वेश्चन बोले तो ये क्वेश्चन मैंने आपको 6-7 तरह का दिए हैं। मैं 1 बता दिया, 2 बता दिया, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। 3rd क्वेश्चन बात कर ले रहा हूँ और रेस्ट क्वेश्चन आपके लिए होगा। ये रहा क्वेश्चन आपका। मैं यहाँ पे वही प्रोसेस जो करते आ रहा हूँ लगाऊंगा। सबसे पहले लिखेंगे दिया है। दिया है, क्या दिया है? सुनेकों का योग। सुनेकों का योग दिया है और योग यानी कि जोड़, अल्फा और बीटा को जोड़ देंगे हम लोग, तो वो वैल्यू दिया हुआ है 0 होगा। यानी कि अल्फा प्लस बीटा यानी सुनेकों का योग का फॉर्मूला होता है -b/a। तो ये हमें 0 हो गया। थोड़ा सा रुकेंगे, हम थोड़ा सा एक और गुणनफल से कुछ काम करने वाले हैं। लिखेंगे अब सुनेकों का गुणनफल। सुनेकों का गुणनफल। तो बेटा सुनेकों का गुणनफल कहाँ दिया है? अरे ये जो दूसरा पार्ट है ना वही तो गुणनफल है। पहला पार्ट है योगफल, दूसरा पार्ट है गुणनफल। तो गुणनफल है तो हम गुना कर देंगे, अल्फा को गुना कर देंगे किसके साथ? बीटा के साथ। तो वो हमें क्या दे रही है? 5। अब एक बात कीजिए, आप फॉर्मूला लगा दीजिए गुणनफल का। क्या होता है? c/a होता है, √5 हो गया। अब बताइए आप इसकी बटा में क्या है? बटा में कुछ नहीं है। इसका बटा में क्या है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है तो मैं 1 मान सकता हूँ। अब आप देख सकते हैं, कंपेयर कीजिए a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू। तो मैं यहाँ जो a की वैल्यू निकालने वाला हूँ, मैं यहाँ जो b की वैल्यू निकालने वाला और c की वैल्यू, जो मैं बैक में 2-3 क्वेश्चन देखा उसी जैसा मैं यहाँ पे भी सोचूंगा। a की वैल्यू यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, सेम है, बहुत अच्छा, सेम है तो 1 लेंगे। b की वैल्यू के बारे में बात करेंगे तो b की वैल्यू -b यहाँ पे 0 आ रहा है, तो कोई बात नहीं है, 0 ही लेंगे क्योंकि 0 माइनस में थोड़ी होता है, माइनस हो या पॉजिटिव हो दोनों सेम ही होता है। और c जो है, c की वैल्यू माइनस में होगी। ये आपकी हो गई वैल्यू a b c। कहाँ गई थी? कुत्ता के झोपड़ी में सो रही थी। बाद में बात करेंगे, चलिए अभी देखते हैं हम लोग। अतः द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होगा? ax², मैं फॉर्म लिख लूंगा पहले, प्लस c
और मुझे ज्ञात करना है, मैं यहाँ पे कर लूँगा 0। एक काम करेंगे हम लोग यहाँ बैठा देंगे, ठीक है। ए की वैल्यू और ए की वैल्यू, आप 0 नहीं भी लेंगे तो चलेगा क्योंकि इसमें बटा वाली वैल्यू नहीं आ रहा है। जो बटा में वैल्यू ए बी सी का आता है उसके लिए मुझे 0 जरूरत पड़ता है। ए की वैल्यू क्या है, तो ए की वैल्यू 1 है, 1 को मल्टीपल मुझे करना है स्क्वायर में। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 0 है, तो 0 को मल्टीपल करना है एक्स के साथ। सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है -√5। बहुत अच्छा, -√5। एक काम करें, सॉल्यूशन कर लेंगे इसको हम लोग। तो एक्स स्क्वायर होगा, 0 से मल्टीपल करें तो वो कैंसिल हो जाएंगे, ये पार्ट हमारी कैंसिल हो गई और बच गए हमारे पास √5 और यही हमारी क्या होगी, आंसर होगी। तो ये वाली प्रश्न का बहुपद क्या होगा, ये होगा जो आपके सामने दिख रहा है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। कब, जब द्विघात बहुपद का शून्यकों का योग हो और शून्यकों का गुणनफल हो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।